नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर और मैं हूं संकेत चतुर्वेदी। ये सोचकर आपकी रूह भी कांप जाएगी कि दिल्ली में तथाकथित सीए विरोधी प्रदर्शन जब हो रहे थे, जाफराबाद के नाम की एक जगह, वहां आईबी के एक युवा अफसर को लगभग 400 बार चाकुओं से गोदा जाता है और उसकी लाश को नाले में फेंक दिया जाता है। यही तथाकथित सीए प्रदर्शन में दिलबर नेगी नाम के एक व्यक्ति के हाथ पैर काट दिए जाते हैं और उसको जिंदा एक दुकान में डाल दिया जाता है जिसमें बाहर से आग लगा दी जाती है। ये कैसा विरोध प्रदर्शन है, ये मेरी तो समझ में नहीं आता। हालांकि इस पे लुटियंस मीडिया अपने गले का सारा जोर लगा करके ये चिल्लाती रही कि ये जो दंगे हो रहे हैं ये मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए हो रहे हैं। मुझे सच को चाशनी में लपेटकर बोलना नहीं आता। दंगे होने का मुख्य कारण था शाहीन बाग का फ्लॉप शो। बकौल आरोपी ताहिर हुसैन, उसे हिंदुओं को सबक सिखाना था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा, जिससे मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो सके। तथाकथित बुद्धिजीवी चंद जयचंद इत्यादियों का साथ आना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शाहीन बाग और जाफराबाद में कुछ भी फर्क नहीं था। वही पुराने नाम थे, किरदार भी वही थे। अगर कुछ नया था अथवा कुछ था तो संवाद करने का तरीका, जिसमें संवाद तो था ही नहीं, सिर्फ विवाद और हिंसा ही थी। सत्ता के गलियारों से होता हुआ फरवरी 2020 का यह मुकदमा अब अदालत की चौखट पर पहुंचा है। अपराधी चाहे कितना भी चालाक या ताकतवर क्यों न हो, उसे एक बात खुद ब खुद जरूर पता होती है कि एक न एक दिन उसको कटघरे के दूसरी तरफ भी खड़ा होना है और कानून की देवी की जो मूर्ति है उसकी आंखों पर पट्टी जरूर बंधी हो, मगर कानून अंधा नहीं। अपने पूरक आरोप पत्र में पुलिस ने अपने गवाह राहुल कसाना का बयान पेश किया है, जिसके अनुसार वह ताहिर हुसैन का ड्राइवर था। 8 जनवरी 2020 को राहुल कसाना ताहिर हुसैन को लेकर शाहीन बाग गया। वहां ताहिर हुसैन ने पैसे बांटे। उसके कुछ समय बाद खालिद सैफी और उमर खालिद भी वहां आ गया। इनकी मीटिंग लगभग 1.25 घंटे चली। गौरतलब है, आरोप पत्र में पीएफआई द्वारा पैसों की फंडिंग की भी बात की गई है। पुलिस ने यह भी कहा कि दंगे अचानक नहीं हुए, सोची समझी साजिश के तहत दंगे हुए थे। इस पर अदालत ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया आरोप पत्र सही है। अदालत के इस कड़े रुख के साथ ही ढफली गैंग वाले ढफली बजाना भूल गए और तो और पिंजरा तोड़ गैंग पिंजरे में घुस गया। रही बात टुकड़े टुकड़े गैंग की, तो वो बिखर गया। किसी ने सच ही कहा है कि राजनीति के आकाश में जरूरी नहीं कि सूर्य का जो उदय है वो पूर्व से ही हो। कभी कभी राजनीति के आकाश में सूर्य का उदय पश्चिम से भी हो जाता है। मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूं कि जो लोग कानून की दुहाई देकर के कहते हैं कि अ मैन इज इनोसेंट अनटिल एंड अनलेस ही इज फाउंड गिल्टी, तो वहां पर मैं पूछना चाहता हूं, जब बात साध्वी प्रज्ञा की थी, जब बात कर्नल पुरोहित की थी, जब बात भगवा गैंग की थी, तो उस वक्त पर इन लोगों ने कुछ क्यों नहीं कहा? वैसे इस राजनीतिक कढ़ाई में कई भेजे भी पक रहे हैं। मैं इस चर्चा को विराम इस बात के साथ मैं देता हूं कि लकड़ी में अगर कुल्हाड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ को काटने का रास्ता भी ना होता। देश में अगर इतने गद्दार ना होते तो देश का लहू कभी इतना सस्ता ना होता। संकेत चतुर्वेदी, टीम संवाद न्यूज इंटरनेशनल के लिए।